जिस काम को घर में कुछ भी नहीं कहा जाता था, वही काम एक दिन पूरे घर की हिम्मत तोड़ देगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, पीवीएस हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। तान्या। तान्या, जरा इधर आना बेटा। यह आवाज थी घर की मालकिन कमला देवी की, जिनकी आवाज में हमेशा आदेश और अधिकार की झलक रहती थी। तान्या ने हल्की सी झिझक के साथ अपनी सास की ओर देखा और धीरे से बोली, मम्मी जी आप जरा इधर आ जाइए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है जो वहीं से नहीं बोल सकती? ऐसे क्या पहाड़ टूट पड़ा है कि मुझे उठकर आना पड़े? कमला देवी ने तुनकते हुए जवाब दिया, क्योंकि उनके लिए यह उनकी शान के खिलाफ था कि बहू उन्हें अलग बुलाए। नहीं मम्मी जी, प्लीज आप एक बार आ जाइए, तान्या ने सिर झुकाकर कहा। कमला देवी उस वक्त अपने दोनों भाइयों शंकर और मोहन के बीच बैठी थी, जो कई महीनों बाद अपनी बहन से मिलने आए थे। बहू की बात सुनकर उन्होंने खींचते हुए उठना तो पड़ा, लेकिन तभी दोनों भाई यह कहकर बाहर निकल गए कि हम जरा मोहल्ले में घूम कर आते हैं। जैसे ही कमला देवी तान्या के पास पहुंची, उनका चेहरा सख्त हो गया और लगभग डांटते हुए बोली, हाँ बोल, अब क्या है? चैन नहीं है क्या तुझे? इतने दिन बाद मेरे भाई आए हैं और तुझसे यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा? तान्या ने गहरी सांस ली, आंखें नीचे कर ली और धीमी आवाज में बोली, मम्मी जी, मैं आज पीरियड से हो गई हूँ, इसलिए रसोई में काम नहीं कर पाऊंगी। कमला देवी के मुंह से अचानक जोर से निकला, क्या? जैसे घर में कोई बम फूट गया हो। हे भगवान, आज ही होना था। अब घर का काम कौन करेगा? अभी तो ढेर सारा काम पड़ा है, इसलिए कहती हूँ सुबह जल्दी उठकर सब निपटा लिया करो। मम्मी जी, मैं तो सुबह 5 बजे से ही उठी हुई हूँ, तब से काम में ही लगी हूँ, तान्या ने हिम्मत करके कहा। अरे रहने दे, सब पता है मुझे, धीरे धीरे हाथ पैर चलाती रहती है और कुछ नहीं। काम ही क्या होता है तुझसे, बस टाइम पास, कमला देवी ने ताना मारा। तान्या को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब जो काम उसे कुछ भी नहीं लगता था, वही काम अगले 3 दिन उसकी सास को करना होगा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन कमला देवी, उनका सिर घूमने लगा था। हे राम, इतना काम कैसे होगा? अकेली मैं क्या क्या करूंगी? वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी। अब जरा इस घर से मिलिए। कमला देवी के पति थे रघुवीर प्रसाद, एक शांत, समझदार और कम बोलने वाले इंसान। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा आदित्य, जिसकी शादी तान्या से 1 साल पहले ही हुई थी। 2 छोटे बेटे करण और निखिल अभी कॉलेज में पढ़ते थे और घर पर रहकर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। घर छोटा था, परिवार सीमित था, लेकिन कमला देवी के नियम बहुत बड़े थे, खासकर पीरियड्स को लेकर। उन दिनों बहू का रसोई में जाना सख्त मना था। पुरुषों के कपड़ों को हाथ लगाना भी पाप समझा जाता था। उनका मानना था कि ऐसा करने से घर अपवित्र हो जाता है। शादी से पहले इस घर में एक मेड भी थी, लेकिन तान्या के आते ही कमला देवी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि अब घर में बहू है, काम ही कितना है। रघुवीर प्रसाद ने मना किया था, लेकिन उनकी एक न चली। कपड़े मशीन से धुलते थे, लेकिन मशीन लगाने से पहले बाद तक की सारी जिम्मेदारी तान्या की ही थी। पहले तीनों बेटे अपने कपड़े खुद धो लिया करते थे, लेकिन अब यह भी तान्या का काम बन गया था। पिछली रात शंकर और मोहन वाराणसी से आए थे। तान्या ने उनकी खूब आवभगत की। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की सफाई की, दोनों मामा जी की पसंद का नाश्ता बनाया। देखते देखते 9 बज गए। तान्या ने सोचा था कि आज मशीन नहीं लगाएगी, काम बहुत था, लेकिन कमला देवी ने खुद जाकर घर के सभी कपड़े
यहाँ तक कि दोनों भाइयों के कपड़े भी भिगो दिए। जब तान्या ने कहा कि आज मशीन कल लगा लेंगे तो कमला देवी बोली, मशीन धोएगी, तुम्हें क्या तकलीफ है? और मेरे भाई क्या अपने कपड़े लेकर जाएंगे? 2-4 ही तो कपड़े हैं, कोई काम नहीं बढ़ा। तान्या चुप रह गई। नाश्ते के बाद वह रसोई साफ कर ही रही थी कि कमला देवी बोली, बहू दोपहर के खाने में दाल बाटी, चूरमा, कढ़ी और चटनी बना लेना, मेरे भाइयों को बहुत पसंद है। और ये बर्तन भी ढंग से साफ कर देना। तान्या ने सोचा पहले थोड़ा नाश्ता कर लूं, फिर बर्तन धो लूंगी। कमरे में गई ही थी कि उसे एहसास हुआ कि पीरियड्स शुरू हो गए हैं। जैसे ही यह बात कमला देवी को पता चली, उनके हाथ पैर फूल गए। लेकिन नियम उनके अपने बनाए थे। वे रसोई में गई, सिंक में भरे बर्तन देखे और चिल्ला उठी, हे भगवान, पूरा सिंक भर दिया है। ऐसे ही छोड़कर चली गई। कैसी निकम्मी बहू है। तान्या सब सुन रही थी, लेकिन चुप थी। उसे पता था यह 3 दिन ऐसे ही गुजरेंगे। बर्तन धोते धोते कमला देवी को याद आया कि कपड़े भी भिगोए हुए हैं। सिर चकराने लगा। आधे बर्तन छोड़कर मशीन लगाने चली गई। कपड़े डालते वक्त बड़बड़ाती रही कि ये लोग कपड़े खुद क्यों नहीं धोते। मशीन लगाकर फिर रसोई आई। तभी रघुवीर प्रसाद बोले, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? उन्होंने कहा, आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। इंसान हो, मशीन नहीं। कमला देवी भड़क उठी, आपको दिखता नहीं है, इतना काम है। तब रघुवीर प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, यही बात कभी बहू के लिए सोची? जो बर्तन तुम्हें पहाड़ लग रहे हैं, वही उसके लिए 2-4 होते हैं। जो काम तुम्हें असंभव लग रहा है, वही वह रोज करती है। क्या काम एक ही नहीं है, बस करने वाला बदल जाता है। कमला देवी के हाथ रुक गए। पहली बार उन्हें सच दिखाई दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शायद मेड हटाकर मैंने गलत किया। रघुवीर प्रसाद मुस्कुराए। उसी दिन बेटों ने भी हाथ बटाया। खाना बाहर से मंगवाया गया और घर में मेड वापस रखी गई। तान्या ने मन ही मन अपने ससुर को धन्यवाद दिया। पूरे महीने घर संभालने वाली महिला को अगर 3 दिन आराम मिल जाए, तो शायद घर भी थोड़ा इंसानियत सीख लेता है। धन्यवाद।